हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस चलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:23 और मैं सुबह 5 बजे उठी थी। और उठने के बाद फिर मैं फ़्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उठ के पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगेगी। इसलिए थोड़ा सा आप फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर घूम लीजिए और थोड़ा गर्म पानी पीजिए। आप लोगों की नींद बिल्कुल भाग जाएगी और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। तो बस आई होप आप लोगों की भी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं ये आप लोगों से आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्या अभी भी हम लोग शुरू से स्टार्ट करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं, यानी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी हम एग्ज़ाम यूपी टीजीटी का दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो पिछला चीज़ पढ़े हैं वही है। तो आप लोग अगर पीछे का आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें जब आप बैठेंगे लेके तो कुछ ना कुछ चीज़ याद आएंगी, यानी आप समझ लीजिए कि 20% तो आपको याद ही आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अभी भी समय है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 महीने का नहीं, मतलब समझ लीजिए कि 2 महीने, हाँ 2 महीने का समय यानी 65 दिन का समय है, 65 डेज का समय है। तो आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए 65 डेज का समय है, लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पूरे 90 डेज़ का समय है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम मई में और यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम जून में है। तो आप अपनी स्टडी को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप अभी करना चाहें तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग अभी से भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के पास भरपूर समय है। और एक चीज़ें और है कि केवीएस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी ही आएगी। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आप लोगों को उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग डीएसएसबी का फॉर्म फिल किए हैं वो भी अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि डीएसएसबी ज़्यादा समय नहीं देता है। डीएसएसबी सिर्फ 1 महीने के पहले डेट देगा और आपका एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि और सारे जो भी फॉर्म फिल हुए थे उनके डेट आने शुरू हो गए हैं, आप लोग देखे ही होंगे। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अब हल्के में मत लीजिए कि नहीं मैं जब समय मिलेगा तभी पढ़ूंगी। नहीं, आप अगर तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और सबके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ कटलेट, जो कि मतलब हमारे यहाँ सबको पसंद है। तो मैं वही बना रही थी। घर का काम भी बहुत ज़रूरी है, इधर फेस्टिवल भी है, उसमें भी समय निकल रहा है। बिल्कुल मुझे 2-4 दिन समय नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ जितनी भी मेरी स्टडी हो पाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि कितने घंटे की मैं स्टडी कर पा रही हूँ, जिससे कि कुछ लोग जो लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाए और उनको ये ना लगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तो यहाँ नहीं हूँ, सिखाने के लायक मैं नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ। लेकिन फिर भी ये है कि जो मैं करती हूँ, जो मैं अपने आप पे अप्लाई करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, ना ही मैं इतनी सक्सेस हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं सक्सेस हूँ, मैं आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए। नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को रूटीन बता सकती हूँ कि आप लोग जैसे मैं अपना रूटीन बता सकती हूँ कि मैं कैसे अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ, मैं कैसे अपनी स्टडी करती हूँ। तो बस आप लोग भी अपनी स्टडी में लग जाइए और काफ़ी मेहनत हम लोगों को करना है, हम हो चाहे आप हो, बहुत मेहनत करना है हम लोगों को, तब जाके कहीं ना कहीं हमें हमारी सफलता मिल पाएगी। वो भी बहुत लोग असफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज एक असफलता मिलेगी, कल दूसरी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए सफलता और असफलता के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और मंजिल तो हमें ज़रूर मिलेगी। और ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। फल देना तो हमारे ईश्वर के हाथ में है कि वो कितना हमें फल देते हैं, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें फल भी मिलेगा। और हम आप लोगों के साथ कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि नहीं हम फालतू का चीज़ें दिखा दें, नहीं, जो हम करते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं। तो बस जितने घंटे की मेरी स्टडी हो पाती है हम दिखाते हैं, नहीं तो अगर मैं स्टडी नहीं करती तो बिल्कुल मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, ताकि मैं और हाँ, मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगी कि मैं अब डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर के लिए भी बस मेरा ये होली बीत जाए उसके बाद मैं उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, चाहे 1 घंटा 2 घंटा ही हो, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। क्योंकि मुझे बहुत मैं मतलब मेरा बहुत मन है कि मैं डीएसएसबी को क्वालिफाई करूँ। और
मेरा ये सपना है कि मैं केवीएस या फिर डीएसएसबी में मैं सेलेक्ट हो जाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं उस जॉब को करूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपने जब आपका समय बीत जाता है तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और मेरा ये है कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब में, तो मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस सोच के साथ अपनी स्टडी को करती हूँ। और यूपी के लिए भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। कहीं न कहीं मतलब सिर्फ़ यूपी और सेंट्रल ही मेरा सपना है कि मैं यहीं पे जाऊँ। ताकि यूपी में तो मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड खुद ही यूपी में हैं, अगर यूपी में सेलेक्ट हो जाती हूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डीएसएसबी या फिर केवीएस में भी हमारा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रखी हूँ कि नहीं, मुझे सच बताएं तो आपका जितना कंपटीशन आपका यूपी में है उतना कंपटीशन आपका डीएसएसबी में नहीं है। वहाँ जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से फॉर्म मतलब वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे कि यूपी में बहुत सारे फॉर्म पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। लेकिन आप एक आंकड़ा जैसे मैं जानती हूँ जो वो ये है कि डीएसएसबी में 10,000 फॉर्म पड़े हुए हैं और सिर्फ वैकेंसी 600-700 की है। तो फिर भी आपका लड़ाई सिर्फ मतलब पर पर्सन मतलब माने तो एक सीट पे 4-5 या फिर 6 बच्चे आपके लिए हैं लड़ाई के लिए। तो आप इस तरीके से अपने स्टडी को अपने तरीके से आप अपने हिसाब से करिए ताकि आपको भी जिस जो सपना हो आप उसे पूरा कर पाएँ। तो इसलिए मेरा तो सेकेंड पेपर जो है, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो मेरा कंप्लीट ही है, उससे सिर्फ रिवीजन मुझे करना है। मैं उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ। और फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब मैं स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा फर्स्ट पेपर भी अच्छे से तैयार हो पाए। माइनस मार्किंग भी है, ये चीज़ें सोच के चलनी है कि माइनस मार्किंग भी है। तो इस चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान में लेके चलना है। और अगर आपका पेपर तैयार रहेगा तो ये आपका नंबर खींचने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। जो भी आपका एम है, जो भी आपका सपना है, आप उसे पूरा करने की पूरी दिलो जान से मेहनत करिए ताकि आपका सपना पूरा हो पाए। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर उसमें आप लगन के साथ आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर जाएंगे। और हम भी कर रहे हैं, देखते हैं कितना हमारा जो है सपना पूरा हो पाता है। मैं कितना मेहनत मेरा रंग लाता है, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतनी ही हमें कामयाबी भी मिलेगी। तो बस आपका परिवार का और आपके फैमिली मेम्बर का सपोर्ट होगा तभी आप किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। तो आप लोग भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बस बहुत लोग ये सोचेंगे कि अपने सक्सेस तो हुई नहीं और ज्ञान देने के लिए चली आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं ज्ञान दूँ, ज्ञान तो मैं देने लायक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता सकती हूँ। मैं वो चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसा कर पाएँ कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर हिम्मत जज़्बा आ पाए कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को ये चीज़ें मैं फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपनी फैमिली के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ तो हमारा भी कहीं न कहीं वहाँ उसमें भला ही होता है। मैं आप लोगों के साथ अगर ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं इतने घंटे की स्टडी करती हूँ, तो मैं उतने घंटे की स्टडी कर पाती हूँ। मुझे ये रहता है कि नहीं, मुझे मतलब अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो मैं अपने उतने घंटे की स्टडी करूँ और मेरे अंदर ये जज़्बा रहे कि हाँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो बस आप लोगों को मतलब जिसको जो सोचना है वो सोचे। जितना मेरा ये है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, बहुत लोग पॉजिटिव होते हैं, सोचने वालों पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। बहुत लोगों की सोच आपसे नहीं मिलती है तो ठीक है, जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, उसके साथ ज़्यादा आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए और आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते जाइए। ये हमारा सपना है और हमें ही लड़ना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर हल कर रही थी। मैं रोज़ एक मतलब 125 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का मैं जो भी टारगेट ली हूँ उसे मैं पूरा करती हूँ। 125-30 क्वेश्चन मैं अपना उसे रोज़ करती हूँ। तो इससे मेरा है कि जो कुछ मेरा लगता है कि नहीं मेरा ये गलत हो रहा है, उस पर मैं फिर से फोकस कर पाती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इसे अप्लाई करिएगा, जो मैं करती हूँ आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा, ताकि आप मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी स्टडी को कर पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।